आईडी टीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं जूली हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रांची में महिला को डायन बताकर कर रहे थे प्रताड़ित, 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मदरसा के छात्रों को मिलेगी सरकारी नौकरी। देसी शराब घोटाले में नया खुलासा, टेंडर गड़बड़ियों से राज्य को 136 करोड़ का नुकसान। ईडी ने पूर्व डीआईजी शिवेंद्र प्रियदर्शी की 1.5 करोड़ अवैध संपत्ति जब्त की। अब फ्लाइट उड़ने में 15 मिनट की देरी की भी जांच होगी, कंपनी को वजह बतानी होगी। राजस्थान में किसानों ने किया बवाल, ऑफिस फूका, 14 गाड़ियां जलाई। ट्रंप द्वारा तेल टैंकर जब्त कराए जाने से भड़का वेनेजुएला। सोशल मीडिया में सलमान से जुड़े गलत कंटेंट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा 3 दिन में होगी कार्रवाई। बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर आई बड़ी खबर, विराट रोहित के बराबर हो सकती है शुभमन की तनख्वाह। शेयर मार्केट में उछाल, सेंसेक्स 100 अंक चढ़ा। अब खबरें विस्तार से। रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र के कोटे गांव में एक महिला को डायन बताकर प्रताड़ित करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता कलावती देवी ने 14 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनके अनुसार सावन में घोतिया पवन लोहरा की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद गांव के कुछ लोग उन्हें ही जिम्मेदार ठहराने लगे। आरोपियों ने घर में घुसकर गाली गलौज की, जबरन इटकी थाना क्षेत्र के दरहा गांव स्थित एक भगत के पास ले जाकर बदसलूकी की। 7 दिसंबर को दोबारा धमकाया गया। पुलिस ने डायन प्रताड़ना प्रतिरोध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झारखंड सरकार ने आलिम और फाजिल डिग्री को सरकारी नौकरियों में मान्यता देकर मदरसा छात्रों को बड़ी राहत दी है। पहले सहायक आचार्य भर्ती 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण इन डिग्री धारकों का दस्तावेज सत्यापन रोक दिया गया था। झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान के हस्तक्षेप पर सरकार ने समीक्षा की और इन डिग्रियों को फिर से मान्यता दे दी। इससे हजारों छात्रों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खुल गया है। आलिम फाजिल डिग्री इस्लामी शिक्षा के साथ अरबी, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी जैसे विषयों पर आधारित होती है और कई राज्यों में इन्हें हाई स्कूल और इंटर के समकक्ष माना जाता है। झारखंड के देसी शराब घोटाले में एसीबी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। केस डायरी के अनुसार तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे और छत्तीसगढ़ के अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी हर पेटी पर 300-600 रुपए कमीशन लेते थे। सप्लाई 3 कंपनियों छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी, ओम साई वेबरेज और दीक्षिता वेंचर्स के हाथ में थी, जो सिर्फ ज्यादा कमीशन देने वाले ब्रांड ही खरीदती थी। इससे राज्य को लगभग 136 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ। जांच में यह भी सामने आया है कि टेंडर नियमों का उल्लंघन कर इन्हें सप्लाई दी गई। एसीबी अब मनी ट्रेल की गहन जाँच कर रही है और कई और खुलासे की उम्मीद है। अगली खबर बिहार से जुड़ी है। बिहार में ईडी ने पूर्व डीआईजी शिवेंद्र प्रियदर्शी की 1.52 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग कर 1993 से 2017 के बीच अपनी वैधानिक आय से कई गुना अधिक अवैध संपत्ति। जांच में पता चला कि बड़ी रकम सीधे परिवार और रिश्तेदारों के खातों में भेजी जाती थी। ईडी ने आगे और कार्रवाई की संभावना जताई है। अब एक काम की खबर, डीजीसीए ने विमानन सेक्टर में तकनीकी खामियों की निगरानी व्यवस्था को पूरी तरह बदलते हुए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। नए आदेश के तहत किसी भी निर्धारित उड़ान में तकनीकी कारणों से 15 मिनट या उससे अधिक की देरी होने पर अनिवार्य जांच होगी। एयरलाइन को देरी का कारण, सुधार की प्रक्रिया और दोबारा न होने के उपाय बताने होंगे। किसी भी मेजर डिफेक्ट की सूचना कंपनियों को तुरंत फोन पर देनी होगी और 72 घंटे में विस्तृत रिपोर्ट जमा करनी होगी। 3 बार दोहराए गए डिफेक्ट को रिपीटेटिव मानकर विशेष जांच की जाएगी। यह कदम हालिया देरी, कैंसिलेशन और सुरक्षा घटनाओं के बाद उठाया गया है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में प्रदर्शन गुरुवार को और उग्र हो गया। टिब्बी क्षेत्र में इंटरनेट बंद है और फैक्ट्री के आसपास रहने वाले करीब 30 परिवार डर के कारण घर छोड़कर चले गए हैं। बुधवार को किसानों ने राठीखेड़ा गांव में फैक्ट्री की दीवार तोड़कर कार्यालय में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस और किसानों में तीखी झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने 14 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया सहित 50 से अधिक लोग घायल हुए। तनाव को देखते हुए स्कूल कॉलेज भी बंद रहे।
अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से रवाना हुए कच्चे तेल से भरे एक बड़े टैंकर स्कीपर को सैन्य कार्रवाई के जरिए जब्त करने का आदेश दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती बताते हुए कड़ा विरोध जताया। टैंकर में लगभग 20 लाख बैरल तेल था, जिसका एक हिस्सा क्यूबा के लिए बताया गया। अमेरिका का दावा है कि यह जहाज प्रतिबंधित अवैध तेल नेटवर्क से जुड़ा था। घटना के बाद अमेरिकी नौसेना ने कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत में गश्त तेज कर दी है, जबकि वेनेजुएला ने कड़े जवाब की चेतावनी दी है। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। सलमान खान ने अपने पर्सनालिटी और पब्लिसिटी राइट्स के उल्लंघन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 दिनों के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। याचिका में दावा किया गया है कि सलमान के नाम, आवाज, फोटो, हावभाव और पहचान का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें डीप फेक वीडियो, फर्जी विज्ञापन, नकली ब्रांड एंडोर्समेंट और फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल शामिल है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी भ्रामक, फर्जी या उनकी पहचान का दुरुपयोग करने वाले कंटेंट को तुरंत हटाया जाए। इससे पहले अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और आशा भोसले जैसी कई सेलिब्रिटी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर कोर्ट जा चुके हैं। खेल की दुनिया की बात करें तो बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया के टेस्ट और टी20 कप्तान शुभमन गिल को अगली कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में A+ ग्रेड मिल सकता है, जिससे उनकी सालाना सैलरी 5 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ रुपए हो जाएगी। वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा के A+ से बाहर होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि वे अब सिर्फ ODI फॉर्मेट खेलते हैं। 22 दिसंबर को प्रस्तावित बीसीसीआई AGM में इस पर फैसला हो सकता है। फिलहाल A+ कैटेगरी में कोहली, रोहित, बुमराह और जडेजा शामिल हैं। गिल का प्रमोशन उसके बढ़ते नेतृत्व और प्रदर्शन को देखते हुए लगभग तय माना जा रहा है। अंत में बाजार और कारोबार की बात। भारतीय शेयर बाजार में 11 दिसंबर को हल्की बढ़त दिखी। सेंसेक्स 100 अंक चढ़कर 84,500 और निफ्टी 50 अंकों की मजबूती के साथ 25,800 पर ट्रेड करता दिखा। बैंकिंग, ऑटो और एनर्जी सेक्टर में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला। एशियाई बाजारों में मिश्रित रुख रहा, जबकि अमेरिकी बाजार 10 दिसंबर को मजबूती के साथ बंद हुए। इसी बीच ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट का 10,600 करोड़ रुपए का IPO 12-16 दिसंबर तक खुलेगा, जो पूरी तरह OFS है। प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन अपनी 9.9% हिस्सेदारी बेचेगा। BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और सेंसेक्स का आधार वर्ष 1978-1979 है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें IDTV इंद्रधनुष।